हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में गंडमूल नक्षत्रों में किसी भी तरह का कोई खराब दोष बन रहा हो, जैसे कि श्रापित दोष, पितृदोष या फिर अंगारक दोष, तो क्यों उस स्थिति में कोई भी रेमेडी काम नहीं करती। वो व्यक्ति कितने भी उपाय क्यों ना कर ले, उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते और उस व्यक्ति को जीवन में इस सारी स्थिति के चलते खराब परिणाम जो है वो भुगतने ही पड़ते हैं और जीवन में एक अनएंडिंग सफरिंग का सिलसिला जो है वो लंबे समय तक चलता रह सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गंडमूल नक्षत्र जो है वो आखिर है कौन से। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि गंडमूल नक्षत्र जो है वो है कौन से। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्रों में से टोटल 6 नक्षत्र जो हैं वो गंडमूल नक्षत्र माने जाते हैं और इनमें 3 बुध के नक्षत्र हैं और 3 केतु के। तो बुध के जो नक्षत्र हैं वो हैं रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा। और इसी तरह से केतु के जो 3 नक्षत्र हैं वो हैं अश्विनी, मघा और मूला। और इन 6 नक्षत्रों में कुछ सर्टन डिग्रीज में अगर ग्रह हैं तो उन्हें गंडमूल नक्षत्र डिग्रीज में माना जाएगा। और वो जो एग्जैक्ट डिग्रीज हैं वो इस तरह से हैं। बुध के तीनों नक्षत्रों रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा का लास्ट पदा यानी कि लास्ट 3 डिग्री 20 मिनट और इसी तरह से केतु के नक्षत्रों अश्विनी, मघा, मूला की फर्स्ट पदा यानी कि स्टार्टिंग के 3 डिग्री 20 मिनट। तो जो कोई भी ग्रह एग्जैक्टली इन्हीं डिग्रीज में है या जितने इन डिग्रीज के क्लोज होंगे उन ग्रहों की रिजल्ट देने की क्षमता जो है, उनके रिजल्ट की इंटेंसिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में गंडमूल नक्षत्रों में कोई बहुत ही खराब दोष बन रहा है, जैसे कि पितृदोष, श्रापित दोष या अंगारक दोष, तो उस स्थिति में व्यक्ति को उस नेगेटिव दोष के खराब परिणाम जो है वो भुगतने ही पड़ते हैं। व्यक्ति कितनी भी रेमेडीज क्यों ना कर ले, उसको जो है उससे राहत नहीं मिल पाती। क्योंकि देखिए, गंडमूल नक्षत्रों में बनने वाले ऐसे खराब दोष जो हैं वो इंडिकेट करते हैं व्यक्ति के पास्ट लाइफ के किसी ऐसे बहुत ही नेगेटिव कर्म को जो कि माफी के लायक ना हो। और व्यक्ति के मन में उस नेगेटिव कर्म को लेकर कोई भी रिग्रेट की फीलिंग ना हो और ना ही कभी उसने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की हो, ना ही कभी उसको लेकर उसने प्रायश्चित करने के बारे में सोचा हो। तो इस स्थिति में उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस सारी स्थिति को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस स्थिति में हमें उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मंगल राहु जो है वो क्लोजली कंजंक्ट होकर अश्लेषा नक्षत्र में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अश्लेषा नक्षत्र जो है वो चीटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी स्थिति जो है वो इस ओर इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में फोर्सिबली, बलपूर्वक किसी व्यक्ति से जमीन से, लैंड से रिलेटेड मैटर्स में बहुत ही इनजस्टिस किया है। और फिजिकल असॉल्ट भी इस तरह का उसका रहा है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति ने बहुत ही कष्टकारी स्थिति में अपना जीवन जो है वो बिताया हो। तो इस तरह का जो अंगारक दोष अगर गंडमूल नक्षत्रों में बन रहा है तो व्यक्ति को उसके खराब परिणाम जो हैं वो जीवन में लंबे समय तक तब तक भुगतने पड़ सकते हैं जब तक कि वो उस कर्म की सेटलमेंट ना हो जाए। और इसी तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में
सूर्य राहु का पितृदोष जो है वो गंडमूल नक्षत्रों में बन रहा हो, तो इस स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि सूर्य या राहु की दशा या अंतर्दशा के दौरान व्यक्ति को सोसाइटी में, समाज में डिफेम का सामना करना पड़ सकता है। मानहानि की स्थिति उसके जीवन में बन सकती है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उसे तरह तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। तो देखिए, नक्षत्रों में बनने वाले श्रापित दोष अगर मूवेबल या ड्यूअल साइंस में बन रहे हो, तो भी व्यक्ति को लंबे समय तक अपने जीवन में इसके खराब फलों को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अगर यही श्रापित दोष जो है वो गंडमूल नक्षत्रों में फिक्स्ड साइंस में बन रहे हो, यानी कि मघा या ज्येष्ठा नक्षत्र में बन रहे हो, तो व्यक्ति के जीवन में एक अनएंडिंग सफरिंग का लंबा सिलसिला चलता रह सकता है, न केवल इस जन्म में बल्कि अगले बहुत से जन्मों में। और ये सफरिंग जो है तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि उस कर्म को रेक्टिफाई ना किया जाए, जब तक कि उस कर्म को सेटल ना किया जाए। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की बॉडी में ट्यूमर या कैंसर की सिस्ट होना, और इस स्थिति में व्यक्ति को जीवन में लंबे समय तक एक अनएंडिंग सफरिंग को झेलना पड़ सकता है। और इस तरह के नेगेटिव कर्म की जो नेगेटिव एनर्जी है वो इतनी ज्यादा हो सकती है कि व्यक्ति के जीवन में सक्सेस के सभी रास्तों को ब्लॉक तक कर सकती है, और व्यक्ति की लाख कोशिशों के बावजूद व्यक्ति का जो है आगे बढ़ पाना, जीवन में आगे बढ़ पाना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। देखिए, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जो है बहुत मंत्र साधना कर रहा है, बहुत सी रेमेडीज कर रहा है, लेकिन फिर भी लाख कोशिशें करने के बाद भी, बहुत से उपाय करने के बाद भी उसको किसी भी तरह के अच्छे रिजल्ट जो हैं वो नहीं मिल पा रहे। कहीं से भी कोई राहत जो है वो नहीं मिल पा रही। तो अक्सर व्यक्ति ये सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत बार हमारे बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे नेगेटिव योग बन रहे होते हैं कि जिनकी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारे जीवन में सफलता के सारे रास्तों को रोक सकती है। और अ, हमारे किसी भी तरह की रेमेडी करने की, मंत्र साधना करने की जो जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है, वो सारी एनर्जी जो है उन नेगेटिव योगों की खराब एनर्जी को बैलेंस करने में ही जा रही होती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में गंडमूल नक्षत्रों में, स्पेशली अगर फिक्स्ड साइंस में गंडमूल नक्षत्रों में कोई बहुत ही खराब दोष अगर बन रहे हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति को उस ग्रह से रिलेटेड अपने कर्मों को रेक्टिफाई करना होगा, अपने कर्मों को सुधारना होगा, और लंबे समय तक उसको इस स्थिति में रेमेडीज करते रहना पड़ सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।